कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बताना चाहूंगी। फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग हम कुछ भी कह सकते हैं। ये फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर्स है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, जैसे कि C++ है या C#.NET है या जावा है। ऐसी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। सो आज हम ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग करने जा रहे हैं ये हम करेंगे C++ में। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। देखो, वैसे तो नाम से ही लग रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग मींस ओवरलोड करना। मींस कि हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर फंक्शन का नाम सेम रखेंगे जो क्या करेगा, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम करेगा। मींस विद इन वन प्रोग्राम हम या विद इन वन क्लास हम एक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे बट उन सारों का ही नाम सेम होगा, पर हर एक फंक्शन का जो लाइक इनपुट और आउटपुट जो है वो डिफरेंट होएगी। तो हम कह सकते हैं फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है कि जब एक फंक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम करता है उसे कहा गया है फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग। अब अगर हमने ये वाला फीचर एंड इसे हम एक और कहते हैं कि जब भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं तो इट विल बी द थर्ड फीचर ऑफ C++, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स। मीन जब एक चीज डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट काम करती है। ओके, सो अब अगर हमने वो फंक्शन ओवरलोडिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C++ का सॉफ्टवेयर ऑन करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है टर्बो C++। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, आप नोटिस करें ऑलरेडी थोड़ी सी छोटी सी क्लास बनाई है। मीन सबसे पहले टॉप मोस्ट हेडर फाइल लिखी है, फिर एक क्लास बनाई मैंने मैथ्स नाम की, जिसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ये जो क्लास है इसके अंदर मैंने मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, दो वेरिएबल ले रही हूँ। एक num1 लिया, एक num2 लिया, एक rs लिया जो रिजल्ट को स्टोर करेगा। सो दीज आर द डेटा मेंबर्स ऑफ मैथ्स क्लास जो कि प्राइवेट है। अब मैंने इस क्लास में पब्लिक दो फंक्शन बनाया, एक सपोज एक का नाम है सम। अब इस सम फंक्शन में ये जो क्लास के डेटा मेंबर्स है num1 num2, इनमें मैं डेटा इनपुट करवाऊंगी। सो सपोज I have written here enter first number, तो इसको सी इन करवा लें, मतलब यूजर से इनपुट लेनी है मैंने num1 num2 में। अगेन सी आउट एंटर सेकंड नंबर सी इन num2 में। अब मैंने ये जो num1 num2 है इनकी वैल्यू को ऐड करना है, तो आई विल राइट हियर num1 प्लस num2। अब मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहती हूँ। सो अगर आप चाहो इसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाना तो रिजल्ट आप कुछ ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें मैंने फंक्शन का नाम रखा सम, ऐसे करके इक्वल टू एंड यहाँ पे मैंने res वेरिएबल जिसमें वो नंबर num2 का एडिशन स्टोर हुआ है वो डिस्प्ले करवा दिया सी आउट के थ्रू। ओके, अब आप नोटिस करें ये सम हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। मींस ये विदाउट आर्गुमेंट है, विदाउट पैरामीटर है। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब विद इन सेम क्लास सेम नाम के फंक्शंस होंगे। तो अब देखिए मैंने इसका नाम भी सम रख दिया, बट याद रखना कि उसके आर्गुमेंट हमेशा हमें डिफर करने पड़ेंगे। अगर मैं इस फंक्शन को भी ऐसे करके कुछ बिना आर्गुमेंट के बना दूं, उस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूजन का मतलब जिसे लैंग्वेज में टेक्निकली कहते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो याद रखना जब भी आपने फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है तो जो भी फंक्शन बनाओगे उनके आर्गुमेंट हमेशा ही डिफरेंट होंगे। डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने फर्स्ट फंक्शन बनाया इसमें मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, मींस ये विदाउट आर्गुमेंट है। अब जो मैं सम फंक्शन बनाऊंगी इसमें मैं दो इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, सपोज एक n1 और एक मैंने लिया n2। ओके, सो नाउ इनको भी मैं ऐड करवाना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा res इक्वल टू n1 प्लस
n2। और अब मैं इस रिजल्ट को भी डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो आई विल राइट हियर sum function, but it is with two integer arguments, so that's why I have given here descriptive message, you can see, and res। now next requirement क्या है मेरी कि मैंने इन फंक्शन को कॉल करना है। अब ये दोनों फंक्शन सम बट ये विदाउट आर्गुमेंट है, ये विद टू इंटीजर आर्गुमेंट है, ये दोनों ही मैथ्स क्लास के मेंबर फंक्शन हैं। तो अगर इनको एग्जीक्यूट करवाना होगा तो सबसे पहले हमें मेन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम हमारी मैथ्स है, तो मैथ्स का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एम। अब मैं एम डॉट सम लिख रही हूँ यहाँ पे। जैसे एम डॉट सम कंट्रोल को दिखेगा तो उस केस में कंट्रोल उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जाएगा जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। आई मीन टू से कि जैसे सम को कॉल लगेगी तो कंट्रोल इस सम फंक्शन में जाएगा और हमसे पूछे एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, मींस इस फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो मींस यूजर अपनी चॉइस के दो कोई भी नंबर टू एंटर करेगा, फिर वो ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे और वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे मैं चाहती हूँ ये वाला सम फंक्शन भी कॉल करना है। अब ये हमारा है तो इसका नाम भी सम ही है, पर ये एक ऐसा सम फंक्शन है जिसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट पास किए हैं। इट मीन इसको कॉल करते टाइम हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज मैंने दे दी 10 एंड कोई भी आप वैल्यू एंटर करवा सकते हो। सो अब इस केस में क्या होगा, ये है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट मींस पैरामीटराइज्ड। तो इस केस में कंट्रोल क्या करेगा, 10 वैल्यू n1 को दे देगा और 20 वैल्यू जो है वो n2 में चली जाएगी। इट मीन्स n1 में आ गया 10 और n2 में आ गया 20, दोनों ऐड होंगे, रिजल्ट में स्टोर होंगे और अब हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो आरएस की वैल्यू क्या होगी 30, वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये हमारा ऊपर वाला वो फंक्शन चला जिसमें हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए थे, तो जिसमें हमने यूजर से रन टाइम पे वैल्यू लेनी थी। और सेकंड वाला हमारा वो फंक्शन है जिसमें दो आर्गुमेंट पास किए थे इंटीजर टाइप के, जिसमें मैंने 10 और 20 आर्गुमेंट पास किए थे, आप नोटिस करें यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंगली n1 n2 में 10 20 गया, तो उसने उसका रिजल्ट 30 बताया। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं एक और सम फंक्शन बनाऊं, लेकिन इसमें मैं आर्गुमेंट तो दे रही हूँ बट वो होंगे फ्लोट टाइप के। ओके, सपोज x कॉमा फ्लोट y। अब यहाँ पे मैं इसका एक लोकल वेरिएबल ले रही हूँ, कोई भी फ्लोट res लिया मैंने, एंड res इक्वल्स टू x प्लस y को ऐड करवाऊंगी एंड सी आउट स्लैश n करके सम x कॉमा y जो हमारे लिए फ्लोट वैल्यू होंगी res। अब अगेन अगर ये सम फंक्शन है तो इसे भी हमें कॉल करना पड़ेगा और उसमें मैं क्या करूंगी, दो फ्लोट आर्गुमेंट पास करूंगी, फ्लोट टाइप की वैल्यूज होंगी। तो आप नोटिस करें m डॉट सम और मैंने यहाँ पे पास कर दी कोई भी फ्लोट वैल्यू, कॉमा आएगा यहाँ पे क्योंकि दो आर्गुमेंट हो गए, दोनों फ्लोट टाइप के हैं। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि इस केस में तो उस फंक्शन को कॉल लगेगी जिसमें आर्गुमेंट नहीं है, इस केस में किस फंक्शन को कॉल लगेगी, इस फंक्शन को जिसमें हमने दो इंटीजर पास किए हैं, और इस केस में किस फंक्शन को कॉल लगेगी जिसमें हमने दो फ्लोट आर्गुमेंट पास किए हैं। लेकिन जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप नोटिस करना एरर आ सकता है, आ जाएगा। अब एरर आया क्या, मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्बिग्विटी बिटवीन, एम्बिग्विटी मतलब इस टाइम कंपाइलर कंफ्यूज है, तो एम्बिग्विटी बिटवीन कह रहा है मैथ्स क्लास का जो सम फंक्शन है जिसमें दो इंट कॉमा इंट मींस दो इंटीजर आर्गुमेंट पास हुए हैं, एंड मैथ्स क्लास का जो सम फंक्शन है जिसमें दो फ्लोट आर्गुमेंट मींस फ्लोट कॉमा फ्लोट पास हुए हैं इन फंक्शन में। कह रहा है कि कंपाइलर जो है इस टाइम कंफ्यूज है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो इंटीजर आर्गुमेंट पास किए हैं और एक ऐसा फंक्शन है जो जिसमें दो फ्लोट आर्गुमेंट पास किए, मींस वो इस केस में
इन दो बॉडीज पे, दो फंक्शन की जो बॉडीज हैं इन पे क्या है वो कंफ्यूज है। अब रीजन क्या है, क्या एम्बिग्यूटी है? क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पे इंटीजर आर्गुमेंट वाला फंक्शन भी बना रहे हैं और फ्लोट आर्गुमेंट वाला फंक्शन भी बना रहे हैं, इस केस में कंट्रोल क्या करेगा? जैसे अगर इसकी बात करूं, इस केस में तो आपको पता है कि इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, और इस केस में किसको कॉल करेगा? जिसमें फ्लोट आर्गुमेंट है। लेकिन जब बात आती है सम में 10 20 हमने पास किए, इस केस में भी क्या करेगा? कंट्रोल फ्लोट आर्गुमेंट पे ही जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारी फ्लोट डेटा टाइप होगी वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकती है, बट इंटीजर जो है, इंटीजर डेटा टाइप जो है, दैट कैन नॉट स्टोर फ्लोट वैल्यू। इट मीन जब मैं यहाँ पे फ्लोट आर्गुमेंट वाले मीन्स इस सम फंक्शन को कॉल करूंगी तब तो वो फ्लोट वाले के पास ही जाएगा। लेकिन जब मैं सम 10 20 पास कर रही हूँ, इट मीन्स इस केस में भी वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है? फ्लोट वाले को। मीन्स 10 वैल्यू वो x को पकड़ाएगा और 20 वैल्यू वो y को दे देगा, क्योंकि मैंने कहा फ्लोट कैन स्टोर इंटीजर। मीन्स फ्लोट डेटा टाइप में इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, बट इंटीजर में हम फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। मीन्स इस दोनों ही फंक्शन की कॉल में वो फ्लोट आर्गुमेंट वाले सम फंक्शन को प्रायोरिटी दे रहा है। इट मीन्स फिर ये वाला फंक्शन बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। कमेंट मींस इस केस में कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। अब क्या होगा? इस फंक्शन को जब कॉल लगेगी तो अगेन कंट्रोल किस फंक्शन पे जाएगा? जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। और जब सम में 10 20 दिखेगा तो अगेन वो फ्लोट के पास ही लेके जाएगा उन वैल्यू को, मतलब उस सम फंक्शन में लेके जाएगा जिसमें दो फ्लोट आर्गुमेंट है, और जब फ्लोट वैल्यू है तो उस केस में भी उसी फंक्शन के पास उन वैल्यूज को लेके जाएगा। सो ये था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। सो थैंक्स। अब इसको रन करके देखते हैं हम कि क्या वो एरर जनरेट कर रहा है कि नहीं। तो आप नोटिस करें अब हमारा प्रोग्राम चल गया है। ये तो हमारा विदाउट आर्गुमेंट वाला है। ये वो है जिसमें दो इंटीजर वैल्यू थी लेकिन वो भी फ्लोट में चली गई क्योंकि एक्स वाई मैसेज आ गया है। और ये हमारा वो फंक्शन है जिसमें हमने दो फ्लोट आर्गुमेंट पास किए थे। तो ये था हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।